Hello everyone, welcome to my channel Dear Life. My name is Pankaj Sharma. In my last video we have seen that what are the few important things required for you to become fluent in English. तो आज का जो वीडियो है हम उसी के कंटिन्यूशन में हम जानेंगे कि when you start learning English, what are the few important things which you need to really take care and how you can become fluent in speaking in English. तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है, लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि इंग्लिश एक मातृभाषा है। तो अब मैं आपको एक ऐसा वाक़या बताऊंगा, एक ऐसा किस्सा बताऊंगा जिसमें आपको ये पता लगेगा कि बेसिकली इंग्लिश का इम्पोर्टेंस क्या है और इंग्लिश कितने आसानी से सीखी जा सकती है। तो इतिहास में दो घटनाएं मिलती हैं और मैं आज एक घटना आपके साथ डिस्कस करूंगा। इतिहास की एक घटना है जिसमें सरदार भगत सिंह और राजगुरु ये परम मित्र माने जाते हैं और इन्होंने निर्णय लिया था कि हम असेंबली में बम फेंकेंगे। तो ये जब बम फेंकने की जो बात आई थी, ये डिसीजन लिया गया कि पहले राजगुरु जो थे उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि बम वो फेंकेंगे। तो ये जो एक निर्णय लिया गया था कि असेंबली में बम फेंकना है, दरअसल उनका उद्देश्य बम फेंकना नहीं था। उनका उद्देश्य वो जो एक प्रतिकार था, वो जो एक विरोध था, वो दर्ज कराना था। लेकिन उनको पता था कि जब बम फेंका जाएगा तो उनको पकड़ा जाएगा। जब उनको पकड़ा जाएगा तो उनसे पूछा जाएगा कि आपने बम क्यों फेंका। तो जो थे उनको जिम्मेदारी दी गई और उनको बोला गया कि बम आप फेंकेंगे। अब राजगुरु और भगत सिंह जो कि बहुत पक्के मित्र हुआ करते थे, कि हम जानते हैं कि राजगुरु और सरदार भगत सिंह संधू जो कि बहुत कम एज के थे, उस समय तकरीबन उनकी एज रही होगी 23 साल 24 साल। तो 23-24 साल के जवान लड़के जब ये डिसीजन लेते हैं तो राजगुरु से पूछा गया कि राजगुरु, जब बम फेंका जाएगा तो वहाँ पर जब अंग्रेज पकड़ के आपको ले जाएंगे तो आपको अंग्रेजी में जवाब देना पड़ेगा, वो आपका इंटरव्यू लेंगे। तो क्या आप अंग्रेजी जानते हैं? तो राजगुरु ने बोला कि अंग्रेजी मैं अभी तो नहीं जानता, लेकिन मैं अंग्रेजी सीख लूँगा। तो लोगों ने बोला कि आप अंग्रेजी कैसे सीखेंगे, आपको तो अंग्रेजी बोलना तक नहीं आती है। तो राजगुरु ने बोला कितने दिन हैं? उन्होंने बोला कि 1 महीना है। तो उन्होंने बोला कोई बड़ी बात नहीं है, मैं 15 दिन में अंग्रेजी सीख के बताऊंगा। तो दोस्तों, राजगुरु जो थे उन्होंने अंग्रेजी की ट्यूशन लगाई, अंग्रेजी के जो अध्यापक थे उनसे अंग्रेजी सीखी और 15 दिन में वो इतनी अंग्रेजी बोलने लायक हो गए थे कि वो अंग्रेज़ों के सवालों का जवाब दे सकें। तो ये एक घटना है जो कि हमको ये बताती है कि यदि आप निर्णय लेते हैं, यदि आप सीखने का डिसीजन लेते हैं कि मुझे सीखना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। और ख़ासकर आज के टाइम में, जबकि आपके पास बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं, जबकि आपके पास में मोबाइल है, यूट्यूब है, दूसरे बहुत सारी ऑडियो बुक्स हैं, फिजिकल बुक्स हैं जिनको कि आप पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, आप इंग्लिश के टीवी पे न्यूज़ चैनल देख सकते हैं और आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो सकते हैं। तो मेरा ही आपसे निवेदन है कि यदि आपके मन में अभी भी ये इंग्लिश का भूत अगर लग रहा है कि इंग्लिश सीखना बड़ा मुश्किल है, बड़ा टफ है, तो मेरा निवेदन है कि ये दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि ये घटना हमको ये बताती है कि जब कोई व्यक्ति 15 दिन में अंग्रेजी सीख सकता है तो आप क्यों नहीं सीख सकते। तो अपने लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग है कि आप निर्णय लीजिए कि आप कितने दिन में अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। तो आपका 50% काम, 50% जो चीज़ें हैं वो वहीं पर कंप्लीट होती हैं जब आप एक डिसीजन लेते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप डिसीजन लेते हैं तो उसके बाद में सेकंड डी, जिसको बोलते हैं फर्स्ट इज डिसीजन, सेकंड इज कॉल्ड डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन में, जैसा कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, यदि आपने नहीं देखा तो मैं यहाँ पर लिंक शेयर कर देता हूँ, आप उसको ज़रूर देखिएगा, कि वहाँ पर 3 चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। पहली चीज़ कि आपको अंग्रेजी सुनना है, दूसरी चीज़ आपको अंग्रेजी पढ़ना है और तीसरी चीज़ आपको अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करना है। तो जैसा कि आप देखते हैं, कई बार आप टेलीविज़न के ऊपर बहुत सारी मूवीज़ देखते हैं डबिंग, जिसको हम डबिंग मूवी बोलते हैं, अंग्रेजी मूवी का हिंदी अनुवाद, और वहाँ पर आपने देखा होगा नीचे लाइन चलती रहती है उस डिफरेंट लैंग्वेज में। तो अगर मूवी अंग्रेजी में है तो जो हिंदी की जो लाइन चल रही है, यदि मूवी हिंदी में है तो अंग्रेजी की जो लाइन चल रही है, तो उसको आप हमेशा देखने की कोशिश कीजिए और चीज़ों को एसिमिलेट करने की कोशिश किया कीजिए कि कौन से शब्द के लिए कौन सा वर्ड जो ट्रांसलेशन में है वहाँ पर लिखा जा रहा है। वो यदि आप धीरे धीरे करते हैं और आप थोड़ा सा भी ध्यान रखते हैं वहाँ पर और उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े समय बाद अंग्रेजी में कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। तो दूसरा, आप डिसिप्लिन में कि जब आप सुबह उठते हैं तो आप अंग्रेजी का न्यूज़पेपर पढ़ें। यदि आप अंग्रेजी की न्यूज़ यदि आप देखें तो एक 15 से 20 मिनट आप अंग्रेजी की न्यूज़ देखें,
तो धीरे धीरे आपके अंदर वो बदलाव आता रहेगा, और आप जब उसको प्रैक्टिस करेंगे, बोलने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और अपना एक मापदंड बना लीजिए, कुछ लोगों के साथ में आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, जैसा मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया है, उससे आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और वो कॉन्फिडेंस आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अब यहाँ पर जो प्रैक्टिस आती है, जो प्रैक्टिस आपको करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। और हाँ, कभी कभी ये होता है कि हम इस आवेश में आकर के कुछ डिसीजन लेते हैं कि आज मैं 4 घंटे न्यूज़ चैनल देखूंगा, या आज मैं 2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, और अगले दिन क्या करेंगे आप, अगले दिन में नहीं करूंगा, तो यकीन मानिएगा कुछ नहीं हो सकता उससे। अब मैं आपको एक विज्ञान की बात बताता हूँ कि जब आप ऐसा डिसीजन लेते हैं तो आपके देयर इज अ चेंजेस इन योर ब्रेन, स्पेशली इन द न्यूरोकेमिकल्स ऑफ योर ब्रेन। तो जब ये चेंजेस आपके ब्रेन में होते हैं, आपके माइंड में जो चेंजेस होते हैं, उसके बाद जब आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं साइकोलॉजी में कि 21 दिन तक आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करें तो वो आपकी इनकलकेट हैबिट में शुमार हो जाता है, शामिल हो जाता है। तो उसके बाद आपको उसको प्रैक्टिस करने के लिए कॉन्शियस एफर्ट्स जो होते हैं वो नहीं लगाने पड़ते। तो इसीलिए 21 दिन या 45 दिन के लिए उसको आप कंटिन्यू कीजिए। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप उसको करते हैं तो विज्ञान बोलता है, देयर इज अ साइंस बिहाइंड दिस, एंड दैट इज अ न्यूरो साइंस विच सेज कि व्हेन यू डू समथिंग फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ, या वो टीवी देखना है, या न्यूज़पेपर पढ़ना है, या बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, so there is a neurological pathway created in your brain, and that neurological pathway is a very thin line, बहुत छोटी उसकी लाइन होती है। when you do it continuously on the repeated basis, on day after day after day after day, continuously for 21 day or 45 days, जब आप उसको 21 या 45 दिन तक कंटिन्यू करते हैं, तो वो जो थिन लाइन होती है आपके माइंड में, आपके ब्रेन में जो बनी होती है, वो थोड़ी मोटी होती चली जाती है। तो दैट इंक्रीजेज द थिकनेस ऑफ दैट न्यूरोलॉजिकल पाथवे, और उसी के कारण से ये होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो एक समय के बाद में वो आपकी एक हैबिट बन जाती है, और आप उसको फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूँ कि यदि आप साइकिल चलाना जानते हैं, यदि आप मोटर बाइक चलाना जानते हैं, तो क्या आप बचपन से मोटर बाइक चलाना जानते थे? तो आपका जवाब होगा नहीं। जब आपने पहली बार सीखना शुरू किया, आपने देखा कि इसको क्लच बोलते हैं, इसको गियर बोलते हैं, इसको एक्सेलेटर बोलते हैं, तो पहली बार जब आपने चलाना शुरू किया, हो सकता है आपसे गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई होगी, तो हो सकता है कि फर्स्ट गियर कैसे डालते हैं वो आपको लगाना नहीं आया हो। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहे, और आज ये स्थिति है कि आप अनकॉन्शियसली यू कैन ड्राइव योर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर और वॉट एवर इट इज़ विद वेरी हाई कॉन्फिडेंस, एंड नॉट ओनली विद द कॉन्फिडेंस, आप किसी और को भी सिखा सकते हैं। तो यही स्थिति होती है अंग्रेजी के बारे में। तो धीरे धीरे करना शुरू कीजिए। शुरुआत करना सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद में उसको कंटिन्यूएशन करना, कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लर्निंग एनी लैंग्वेज। तो मेरा निवेदन है कि आप उसमें कंसिस्टेंसी रखिए। यदि आप दिन में आधा घंटा सुबह या आधा घंटा शाम का टाइम टेबल बनाते हैं, तो उसको कंटिन्यू करना है। मेक श्योर कि उसके बीच में किसी भी दिन आप उसमें गैप ना करें, और चाहे आप जो कुछ भी करते हैं वो आधे आधे घंटे का समय जो है सुबह शाम जो है वो आप निकाल सकें, और वो निकालना बहुत ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपके ऐसे भी दोस्त हैं जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, जो अंग्रेजी के लिए बहुत तत्पर हैं, उनको लगता है कि अंग्रेजी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर देम टू लर्न, तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। मेरे पुराने जो 2 वीडियो हैं उनको भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोगों को ये वीडियो से कुछ मदद मिल पाए और वो सीख पाएँ कि अंग्रेजी कैसे बोली जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।